जय श्री राम। जय बजरंगबली। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव हमारे पीछे देख सकते हैं कितना शुद्ध वातावरण है और ठीक पीछे हमारे गोमती नदी है। और आप बता दें, ये जो स्थान है इसको कहते हैं बजरंग गढ़ी। आपको बता दूं कि हमारे साथ जो शख्सियत हैं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान अहमद जी, और आज इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया, एक अनूठी मिसाल पैदा कर दी। एक हनुमान जी का मंदिर है, इन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, ना कि जीर्णोद्धार कराया, बाकी इस स्थान को एक ऐसे वातावरण में परिवर्तित कर दिया ताकि अब लोग गर्मी के दिनों में यहाँ पर आके सुकून से छांव में बैठ सकते हैं। और इस इस्लाम धर्म के साथ मैं हनुमान मंदिर भी जाऊंगी, मैं शिव मंदिर भी जाऊंगी। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है और हिंदू हमारा मुल्की नाम है। जो हिंदुस्तान में रहे वो हिंदू है। हम भी कह सकते हैं फख्र से कि हम भी हिंदू हैं। आपने धर्म की बात की, तो आपके धर्म में जो मौलवी वगैरह हैं जी, अगर आपने किसी से डिस्कस किया, उन्होंने इस बारे में कुछ कहा नहीं? देखिए, अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि हम किसी से डिस्कस करें, है ना। वो शंकर पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए। एकदम ठीक है। कहता है कि मतलब कि वो तुम लोगों का इतना करते हैं और तुम लोग कहते हैं हमारे वो भाई, नहीं कहता हमारी वो जान है। और कहता है कि जब पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, कहता है हिंदू सारे लाद मार के भेज सकते थे हम। हाँ सही भेज सकते थे ना, पाकिस्तान अलहदा बन गया था मुसलमानों का। ये तो हिंदू भाइयों का एहसान जानो कि तुम्हें रहने दिया। हमने देखिए जलाभिषेक किया है शिवलिंग पर। हम सब पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और अपने धर्म का और सभी धर्म के सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। उनमें जो गलतियां हैं जो हुए वो ये मुसलमानों की गलतियां हैं, तभी हिंदू हमसे जुदा है। बिल्कुल। और कहता है कि आज हमारी ही गलतियों की वजह से हमसे थोड़ा नफरत करते हैं। हमारी गलती तो है ना भैया। बिल्कुल। मुसलमान वो काम करता है जो हमें नहीं करने चाहिए। बिल्कुल। एक जय हिंद दोस्तों, भारत के मुसलमान भगवान बजरंगबली की स्थापना कर रहे हैं और हनुमान जी की जय बोल रहे हैं। कहता है कि मतलब कि वो तुम लोगों का इतना करते हैं और तुम लोग कहते हैं हमारे वो भाई, नहीं कहता हमारी वो जान है। और कहता है कि जब पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, कहता है हिंदू सारे लाद मार के भेज सकते थे हम। हाँ सही भेज सकते थे ना, पाकिस्तान अलहदा बन गया था मुसलमानों का। ये तो हिंदू भाइयों का एहसान जानो कि तुम्हें रहने दिया है। बिल्कुल। और कुछ मौलवी वहां पे बैठ के कहते हैं हिंदू हमारा दुश्मन है, हिंदू हमारा ये, मतलब हिंदुओं के देश में रह के उन्हीं के खा के उन्हीं की थाली में ये लोग छेद करते हैं। और यार ये मौली ये खुद मेंबर पे बैठते हैं तो आपने एक मुसलमानों को नहीं गालियां देते, एक ये काफर है, ये काफर है, ये काफर है, ये इनके खुद को तुम चलाते हैं। इंडिया में रह के गांधी का नोट जेब में रख के ना ये लोग फिर बातें करते हैं। असल बात ये फंडिंग मिलती है ना, ये शुरू हो जाता है और मुसलमानों को इंडिया भड़काते हैं। बिल्कुल। मेरे कितने हिंदू दोस्त है भाई, कहते हैं कि भाई हम मुसलमानों के घर में जाते, ईद पे जाते हैं भाई, उनके घर में बैठ के खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं। यार हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो मस्जिद में हिंदुओं को बिठाते। बिल्कुल। आजकल हमारी मस्जिद में हिंदू चला जाए ना, उसको गोली मार देते। यही बात है, यही चीजें गलत है। ये अपने आप को मुसलमान कहता है, सीधे रास्ते पे कोई चले ना, मैं कहता हूँ कि क्या से क्या हो जाए। लेकिन आजकल के हमारे जो मुल्ले हैं ना, इन्होंने बहुत काम खराब किया। इन्होंने सारी बिगाड़ पैदा की हुई है ना। ये बिगाड़ इसलिए पैदा करते हैं कि फंडिंग होती है। अब दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश में रहने वाले डॉक्टर रिजवान सैयद अहमद जी, जिन्होंने भगवान हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाया और उस मंदिर में अच्छे से भगवान हनुमान जी की स्थापना करवाई। हम आपको बता दें कि रिजवान सैयद अहमद जी ने बताया कि वह पेशे से एक वकील हैं और उन्होंने आज से कई वर्षों पहले इस जंगली इलाके में काफी सारी जमीन खरीदी थी। और उस जमीन को खरीदने के बाद जब वह उस जमीन को देखने के लिए पहुंचे तो उन्हें देखने को मिला कि पास में ही एक छोटे से पेड़ के नीचे ईंटों से काम चलाऊ छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जिसमें भगवान हनुमान बैठे हुए हैं। और बस इस सब को देखकर उन्होंने मन ही मन यह ठान लिया था कि अब वह यहाँ पर भगवान हनुमान का मंदिर बनाएंगे और वहाँ पर अच्छे से भगवान हनुमान की स्थापना करेंगे। वह बताते हैं कि जब इस मंदिर को बनवाने के विषय में वार्तालाप मैंने अपने साथी गणों से की तो उन लोगों ने मेरा बहुत ही ज्यादा समर्थन किया और कहा कि आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हो। और फिर सभी लोगों के समर्थन की वजह से मैं इस मंदिर का निर्माण करवाने में सफल हो पाया। और आज मैंने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण इस प्रकार से करवाया है कि ये न केवल भगवान हनुमान जी का घर हो, बल्कि इसी के साथ साथ यहाँ से धूप में चलने वाले सभी राहगीर यहाँ पर आराम से बैठकर छांव का आनंद ले सके। हम अपने चैनल पर ऐसे मुस्लिम लोगों के विषय में वार्तालाप करते हैं जो कि सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश करते हैं या फिर सनातन विरोधी कार्य करके सनातन धर्म
को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह एक ऐसे मुस्लिम हैं जो कि सच में भाईचारे का परिचय देते हैं और ये बताते हैं कि हमें भारत देश में एक साथ मिलकर रहना है। आज इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया, एक अनूठी मिसाल पैदा कर दी। एक हनुमान जी का मंदिर है, इन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, ना कि जीर्णोद्धार कराया, बाकी इस स्थान को एक ऐसे वातावरण में परिवर्तित कर दिया ताकि अब लोग गर्मी के दिनों में यहाँ पर आके सुकून से छांव में बैठ सकते हैं। और आज कितना खुशनुमा माहौल है यहाँ का कि मैं खुद यहाँ पर आया हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज भंडारे का आयोजन किया गया, यानी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बताएं कहाँ से ये विचार आपके मन में आया, कैसे? मैं लखनऊ में हूँ, वहीं वकालत करता हूँ। तो यहाँ मेरे ज़मीन ली थी मैंने, यहीं गोमती किनारे 3 बीघा ज़मीन। तो जब लेने आया था तो यहाँ सब बड़ा जंगल वंगल था, पर जब लोकेशन मुझे अच्छी लगी और उस ज़मीन के बगल में एक पहाड़ी थी छोटी जिस पे आप बैठे हैं, तो उस पर एक मानव निर्मित रचना मुझे नज़र आई, पर नीचे से नज़र नहीं आ रहा था कि वो है क्या। तो जब मैं ऊपर आया तो मैंने देखा कि वो एक खंडित, बस एक काम चलाओ, एक टेम्परेरी, एक छोटा सा ईंटें लगा के मंदिर बना हुआ था, पर अंदर जो मूर्ति विराजमान थी बजरंगबली की, पुरानी पत्थर पे तराशी हुई, वो सही थी, टूटी नहीं थी, खंडित नहीं थी। तो बस यूं ही मैंने कहा कि शायद मुझे इसकी ज़रूरत है या इस जगह को मेरी ज़रूरत है या मैं कोई माध्यम हूँ। तो मैंने बस कहा कि मैं बनवाऊँगा इसको, विस्तार करवाऊँगा इसका। फिर ज़मीन भी मैंने ले ली। फिर यहाँ पे प्रधान जी हैं, सतीश भाई, उनके भाई सरोज भाई, सब ग्रामीण जितने भी यहाँ लोग थे वो सब आज जुड़ने लगे। तो जिनसे भी मैंने बताया सब ने बड़ी हौसला अफजाई करी, किसी ने नकारात्मक कोई बात नहीं करी कि अरे क्या करेंगे, जंगल है, कौन आएगा इतनी दूर। सब ने हौसला अफजाई करी और बस काम शुरू हो गया सबके आशीर्वाद से। और 3 महीने में जो पुराना मंदिर था उसको हमने डिसमेंटल नहीं किया, उसको और खंडित नहीं किया। उस नए मंदिर को, पुराने मंदिर को हमने नए मंदिर के अंदर ले लिया, पर अब वो नज़र नहीं आ रहा है। हमने बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, बल्कि जो पुराना मंदिर था वो हल्का सा उसका अलाइनमेंट आउट था, माने चौहद्दी उसकी सही नहीं बैठी थी, ऐसी बना होगा। तो उसके मारे हमें नए मंदिर को करेक्ट करने में भी प्रॉब्लम आई, क्योंकि जब पुरानी चीज़ गलत बनी हुई हो तो नई उसके ऊपर अगर बनाओ तो वो भी हल्की सी उसमें वो एक आउट होती है वो। तो लेकिन जो मूर्ति थी वो भी हमने नहीं यहाँ से हटाई। हमने कहा जिनकी थी उनकी लगी रहनी चाहिए। और जिन्होंने ये भूमि अपनी 10 बिस्वा ज़मीन समर्पित की थी बजरंगबली जी के नाम, कोई बताता है 75 साल, कोई बताता है 90 साल, जानकी देवी जी, राम जानकी देवी जी, तो उनका नाम भी हमने यहाँ पत्थर पर अंकित करवाया है, ताकि अगली बार यहाँ कोई आए तो उसको ये सोचना ना पड़े कि ये भूमि किसने दान की थी बजरंगबली के नाम पर और किसने यहाँ पर स्थापना की थी। तो उनसे भी कोई हमारा संबंध रहा होगा। तो बस ये छोटी सी कहानी है और कुछ नहीं है। पत्थर में मैंने देखा उसमें आपने अज्ञात परिवार लिखा है। अज्ञात परिवार मैंने इस मारे लिखा दिया क्योंकि मंदिर मस्जिद को लेके वैसे ही इतने बवाल रहते हैं। अब मंदिर में पता चला सैयद रिजवान अहमद का नाम आ जाए तो कल को वक्फ बोर्ड कह दे कि हमारी ज़मीन थी तो और लेने के देने पड़ेंगे, या कल को कोई हिंदू भाई ये कह दे कि मंदिर में रिजवान अहमद का नाम क्यों है। तो सबसे अच्छा अज्ञात 2, 4, 5 साल लोग याद रखेंगे कि हमने थोड़ा इसमें योगदान दिया था। 15-20 साल बाद वो भी भूल जाएंगे। जानकी देवी जी का नाम चलता रहेगा और किसी अज्ञात का चलता रहेगा। बस यही है, और उससे ज़्यादा क्या बोलूँ। आपने धर्म की बात की तो आपके धर्म में जो मौलवी वगैरह हैं जी, अगर अगर आपने किसी से डिस्कस किया उन्होंने इस बारे में कुछ कहा नहीं? देखिए अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि हम किसी से डिस्कस करें, है ना। तो हम बहुत छोटे से थे तो आत्मनिर्भर हो गए थे 11-12 साल के, तो हमें किसी से ये डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या हमारे लिए सही है, क्या समाज के लिए सही है, क्या देश के लिए सही है। तो पर हम इतना जानते हैं बजरंगबली हमारे पराये नहीं हैं। कह रहे थे कि बेसिकली हम इंडियन ही हैं, लेकिन हम जो है अपने आप को कहते हैं कि हम उनसे जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि हम उनका पूरा का पूरा कल्चर अडॉप्ट नहीं कर रहे। जो हमारे लिए इजी होता है वो हम इंडिया का अडॉप्ट कर लेते हैं, जो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है वो हम क्विट कर देते हैं। जैसे किसी ने बोला
कि ये तो रसोई की बात कर रहे हैं, मुझे तो अब वक्त के साथ साथ ये पता चल रहा है कि जो हिंदू लोग होते हैं वो घर में जूती पहन के नहीं जाते। और इसके कितने बेनिफिट्स हैं, आप रोड पे चलते हो, तरह तरह के जरासीम, तरह तरह के वायरसेस आपके जूतों के साथ लग जाते हैं। जब वो जूते आप घर में लेके जाते हो, वो सेम वायरस, सेम डिजीज आप पूरे घर में फैलाते हो। फिर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्लोर के या फिर ज़ाहिर आप अपने घर के फ्लोर के किसी भी चीज के साथ इंटरेक्शन में तो आते हो, ठीक है। आप जूता वहां से पहनते हो, फिर सम टाइम जाने जाने में आपका हाथ भी लग जाता है, या आपके कोई गिरी हुई चीज आप उठाते हो, उससे बहुत डिजीजेज आती हैं। और खाने वाली जगह पर तो वो बिल्कुल जूता लेके नहीं जाते कि कोई जरासीम। तो ये देखिए, साइंस आज कहती है कि